अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के बारे में पढ़िए और समझिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। चलो अविकारी शब्दों के भेद जानें। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहला क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण 2 शब्दों के मेल से बना है। क्रिया विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ध्यानपूर्वक अध्यापिका की बात सुन रहे हैं। चीता तेज दौड़ता है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने साथ आई क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये तीनों क्रिया विशेषण हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के होने के समय का बोध कराएं, जैसे मजदूर दिन भर काम करता है। तुम पुस्तक मेले में कब जाओगे? आजकल कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द दिन भर, कब और आजकल क्रिया के समय का बोध करा रहे हैं। ये तीनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं, जैसे चारों ओर हरियाली फैली है। इधर उधर देखकर चलो। मोहन उस ओर गया है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द चारों ओर, इधर उधर तथा उस ओर क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं। ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया की मात्रा या मापतोल आदि का बोध कराएं, जैसे शिशु बहुत हंसता है। पहलवान जी अधिक खाते हैं। बीमार व्यक्ति कम बोलता है। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द बहुत, अधिक तथा कम क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। आखिरी प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया के होने की रीति का बोध कराएं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चला। अचानक वर्षा आ गई। फल वाले के फल धड़ाधड़ बिक गए। इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्द धीरे धीरे, अचानक तथा धड़ाधड़ से क्रिया के होने की विधि या रीति का बोध हो रहा है, इसलिए ये तीनों रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। विशेष तथ्यों का ध्यान रखिए कि कुछ शब्द विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे चाकू तेज है, तेज विशेषण। बारिश तेज हो रही है, तेज क्रिया विशेषण। पहले वाक्य में तेज संज्ञा शब्द चाकू की विशेषता बताता है, इसलिए यह विशेषण है। दूसरे वाक्य में तेज शब्द की क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कहां,
किधर लगाकर प्रश्न करें। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कितना और कितनी लगाकर प्रश्न करें। रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करें। संबंध बोधक। दिए गए उदाहरणों को पढ़िए और समझिए। पेड़ के नीचे शेर बैठा है। विद्यालय के चारों ओर उपवन है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द के नीचे और के चारों ओर संज्ञा शब्दों के बाद आए हैं तथा उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं, जैसे पेड़ के नीचे शेर तथा विद्यालय के चारों ओर उपवन। पेड़ और शेर तथा विद्यालय एवं उपवन का संबंध जोड़ते हैं। ये दोनों शब्द संबंध बोधक हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों के अन्य उदाहरण: के बाद, के पहले, से पूर्व। काल का बोध। के पीछे, के आगे। स्थान का बोध। की तरफ, की ओर। दिशा का बोध। के लिए, के वास्ते। उद्देश्य का बोध। के कारण, की वजह से। कारण का बोध। से बढ़िया, से खराब। तुलना का बोध। की भांति, के समान। तुलना का बोध। के सहारे, के साथ। संग का बोध। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर जाने। कुछ शब्द जैसे नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, सामने आदि का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों प्रकार से किया जा सकता है। इनका अंतर समझिए। शब्द संबंध बोधक के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में। नीचे, वह वृक्ष के नीचे बैठा है। वह नीचे बैठा है। पीछे, वह राम के पीछे चल रहा है। वह पीछे चल रहा है। बाहर, राजू घर के बाहर खेल रहा है। राजू बाहर खेल रहा है। ऊपर, वह छत के ऊपर सो रहा है। वह ऊपर सो रहा है। जब ये शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण तथा जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं तो संबंध बोधक कहलाते हैं। विशेष तथ्यों पर ध्यान दें कि संबंध बोधक शब्दों से पूर्व प्राय के, से और की जैसे प्रसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधकों का प्रयोग विभक्ति के बिना भी किया जाता है, जैसे चोरी कुछ दिन पहले हुई थी। पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो। समुच्चय बोधक यानी योजक के बारे में पढ़िए और समझिए। सभी जानते हैं कि रावण और विभीषण भाई भाई थे, लेकिन दोनों के स्वभाव एवं चरित्र में जमीन आसमान का अंतर था। विभीषण धार्मिक वृत्ति के थे, परंतु रावण बहुत अहंकारी तथा अधार्मिक था। इन वाक्यों में प्रयुक्त अव्यय शब्द की और लेकिन एवं परंतु तथा दो पदों यानी शब्दों, वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यह सभी शब्द समुच्चय बोधक हैं। जो अव्यय शब्द दो पदों, शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं।
आओ जाने समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दो या दो से अधिक समान पदों या शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले हैं। जैसे पूजा और रीटा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। आप चाय पिएंगे या कॉफी? उसने परिश्रम किया परंतु सफल नहीं हुआ। वह देर से आया इसलिए बस ना पकड़ सका। इन वाक्यों में रंगीन अव्यय शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक हैं। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को वाक्य के प्रधान उपवाक्य यानी मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले हैं। जैसे नेहरू जी ने कहा कि आराम हराम है। परिश्रम करो ताकि परीक्षा में सफल हो सको। यद्यपि वह निरक्षर है तथापि बुद्धिमान है। फूलों पर ओस कण मानो मोती चमक रहे हैं। विस्मयादि बोधक के बारे में पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए। अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? वाह, क्या छक्का मारा है। छी छी, कितनी गंदगी फैली है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द अरे, वाह और छी छी आदि मन के किसी न किसी भाव को प्रकट करते हैं। जैसे अरे आश्चर्य के भाव को, वाह हर्ष के भाव को तथा छी छी घृणा के भाव को दर्शाते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो वक्ता अथवा लेखक के भय, क्रोध, आश्चर्य, शोक, घृणा, स्वीकृति आदि मनोभावों को प्रकट करें, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। विस्मयादि बोधक अरे, ओह, सच आदि। हर्षबोधक वाह, आहा, वाह वाह आदि। घृणाबोधक थत, थू थू, छी छी आदि। शोकबोधक हाय राम, हाय, आह, ओह, उफ आदि। क्रोधबोधक चुप, थत, अबे आदि। स्वीकृति बोधक हां, अच्छा, जी हां आदि। अनुमोदन बोधक अच्छा, ठीक, हां हां आदि। संबोधन बोधक अरे, ए, हे आदि। चेतावनी बोधक खबरदार, सावधान, होशियार आदि। निपात कुछ अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ बल देने के लिए लगाए जाते हैं। उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही भी, भर, तक, मात्र, तो, केवल, सिर्फ, लगभग, मत, हां आदि। उदाहरण सुदेश भी हमारे साथ सर्कस देखने जा रहा है। माताजी के साथ मैं ही बाजार गई थी। पहले वाक्य में भी का प्रयोग संज्ञा शब्द पर बल देने तथा दूसरे वाक्य में ही का प्रयोग सर्वनाम शब्द पर बल देने के लिए किया गया है। ये दोनों निपात हैं। विशेष तथ्य को याद रखें
कि निपात वाक्य का अंग नहीं बनता। निपात का कोई लिंग या वचन नहीं होता।